हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइज़र और फैक्टर्स। किसी भी नंबर का डिवाइज़र बताना, क्या क्या डिवाइज़र होगा या कितना नंबर ऑफ़ डिवाइज़र होगा या कितना नंबर ऑफ़ फैक्टर होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली नंबर ऑफ़ फैक्टर पूछ देता है या नंबर ऑफ़ डिवाइज़र या उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन का टाइप है जिसपे नंबर ऑफ़ डिवाइज़र का यूज आता है। ठीक है, तो एक तरह से ये मीन्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो 2 लेक्चर्स आएंगे 1-1 घंटे का कम से कम। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों पैरेलली करेंगे। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन के इस पे हम लोग इस तरह से डिज़ाइन किए लेक्चर को कि क्वेश्चन के थ्रू ही ज़्यादातर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस पे लगभग 20-22 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इतना सारा कॉन्सेप्ट मीन्स तुम लोग एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन फैक्टर्स डिवाइजर से रिलेटेड आएगा कोई भी एग्जाम में तो छूटने वाला नहीं है। इतना सारा कॉन्सेप्ट 2 वीडियोज़ में कोई भी कवर नहीं करता। ठीक है, और कहीं भी यूट्यूब में सारा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना अच्छे से और नोट करते जाना। थोड़ा लंबा टॉपिक है तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिवाइजर्स या फैक्टर्स दोनों एक ही चीज़ है। तो है क्या वैसे? फैक्टर्स क्या है? जो कोई भी नंबर दिया हुआ है n, ठीक है, उसको जो भी नंबर n को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो भी नंबर n को डिवाइड करेगा सारे को फैक्टर बोल देते हैं। तो डिवाइड कौन करेगा? उस नंबर से सबसे पहले छोटा होगा। ठीक है, तो क्या है कि ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू n विच डिवाइड n। ठीक है, वो सारे नंबर n से छोटे हैं, वो सारे नेचुरल नंबर जो कि n को डिवाइड करा उसको फैक्टर ऑफ n बोलते हैं। ठीक है, जैसे 20 है तो 20 का फैक्टर क्या क्या होगा? इसको कौन कौन डिवाइड कर रहा होगा? तो 1 डिवाइड करता होगा, हाँ। 2 डिवाइड करता होगा, हाँ। 3 करता है, नहीं। 4 करता है, हाँ। 5 करता है, हाँ। 6 करता है, नहीं। 7 8 9 नहीं। 10 करता है। ठीक है, उसके बाद 10 से लेके 19 तक कोई नहीं करेगा, फिर 20 खुद उसको डिवाइड तो करेगा ही। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए या डिवाइजर हो गया 20 का। तो टोटल कितना है? 6 फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है 8। 8 का क्या क्या फैक्टर है? 8 का 1 करेगा, 2 करेगा, ठीक है, 4 करेगा और 8 करेगा। ये 4 नंबर 8 को डिवाइड करेंगे। तो टोटल फैक्टर्स कितना हो गया? 4 फैक्टर्स। ठीक है, इसको और किस तरीक़ा से लिख सकते हैं? जैसे 8 को हम लोग 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो भी फैक्टर्स हैं इसको 2 का पावर में लिख सकते हैं क्या? ठीक है, लिख सकते हैं क्या? देखो क्या है, 2 पर पावर 1 को 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं, 2 को 2 पर पावर 1, 4 को 2 पर पावर 2 और 8 को 2 पर पावर 3। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, 8 जो है 2 पर पावर 3 है, तो 2 पर पावर 3 का फैक्टर्स क्या होंगे? ये टोटल 4 फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स 2 पर पावर 3 का क्या फैक्टर्स होंगे? ऑल द पावर ऑफ 2। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू कहाँ तक है? 2 पर पावर 3 है तो 3 तक। ठीक है, ऑल द पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 3, ये किसका फैक्टर होंगे? 2 पर पावर 3 का। ठीक है, ऐसे ही 243 है तो 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 5। ठीक है, तो इसका क्या फैक्टर होगा? 1 होगा, 2 होगा क्या? नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, ऐसे ही 9 होगा, 27 होगा, 81 होगा और 243 होगा। तो इसको हम लोग, ये 3 पर पावर 5 था, तो 3 पर पावर 5 का फैक्टर क्या क्या होगा? ऑल द पावर ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 5। तो ये जो भी हम लोग लिखे हैं ये 3 पर पावर 5 के पावर में लिख सकते हैं मतलब। ठीक है, तो कैसे? 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 4 और 3 पर पावर 5। ठीक है, तो ये वैसे 2 पर पावर 3 को इस तरह से लिख सकते थे, 3 पर पावर 5 को इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल द पावर ऑफ 3। तो ये 3 और 2 क्या है? ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसका फैक्टर 1 एंड
वो नंबर खुद है, ये जानता होगा, ठीक है। तो इसका 3 पावर 5 का भी फैक्टर 6 फैक्टर है, ठीक है। तो अब ये सबको आगे हम लोग कुछ फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को तो काउंट करके नहीं कर सकते हैं, तो कैसे आएगा देखते हैं। तो 36 है, ठीक है। 36 को हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे, प्राइम बेसिस में लिख लेते हैं, ठीक है। क्या मतलब है, जैसे 36 है, 36 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको तोड़ना है प्राइम नंबर के टर्म में, तो इसको 2 पावर 2 और 3 पावर 2 इस तरह से तोड़ सकते हैं। ये कैसे फैक्टराइज करना है प्राइम बेसिस में ये जानता होगा, डिवाइड करके 2 से डिवाइड करते हैं 36 को, ठीक है। फिर 18 आता है, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 3 से करेंगे 3, तो 2 दो बार आ रहा है, 3 दो बार आ रहा है, इसलिए 2 और 3 पावर 2, ठीक है। अब ये हम लोग 2 पावर 2 का फैक्टर्स क्या होगा, ये 2 पावर 2 का फैक्टर्स क्या होगा, ऑल द पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू कहाँ तक, 2 तक जाएगा, ठीक है। और 3 का फैक्टर्स क्या, 3 पावर 2 का फैक्टर्स क्या होगा, 3 पावर 0, 3 पावर 1 और 3 पावर 2, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है, ये वाला भी एक बॉक्स है, ठीक है। तो ये नंबर्स मुझे लाने हैं इससे, ये दोनों बॉक्स से क्या करेंगे, ये दोनों बॉक्स से एक एक नंबर को उठाएंगे, ठीक है। सारे फैक्टर, ये सारे फैक्टर जो है, ऑल फैक्टर्स कैन बी रिटन बाय, क्या करेंगे, टेकिंग 1 टर्म्स फ्रॉम ईच ब्रैकेट, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई। यहाँ से क्या करना है कि ये सारे फैक्टर्स कहाँ से पाएंगे कि इस ब्रैकेट से किसी एक को उठाएंगे और इस ब्रैकेट से किसी एक को उठाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे ये यहाँ से मान लेते हैं ये 2 पावर 0 को उठा लिए, ठीक है। तो इसको अब इस ब्रैकेट से क्या क्या उठा सकते हैं, ये तीनों उठा सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, 2 पावर 0 एंड 3 पावर 0, तो ये क्या है 1, 2 पावर 0 3 पावर 1, ये क्या है 3, 2 पावर 0 3 पावर 2, ये क्या है 9, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से मान लेते हैं ये 2 पावर 1 उठा लिए, तो इसके लिए भी 2 पावर, ये तीनों होगा, तीनों उठा सकते हैं इधर से, तो क्या क्या बनेगा 2 पावर 1 3 पावर 0, ये क्या है, ये 2 है, 2 पावर 2 और 2 पावर 1 3 पावर 1, ठीक है। ये कितना है 6, 2 पावर 1 और 3 पावर 2, ये कितना है, ये 9 इंटू 2 18, ठीक है। अब दूसरा 2 पावर 2 और 3 पावर 0, ये 4 है, ऐसे ही आगे लिखते हैं, ठीक है। ये कितना होगा 4 इंटू 3 12, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये सारे फैक्टर्स मिल गया, ठीक है। तो अब हम लोग सीख गए कैसे करना है, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको प्राइम नंबर के टर्म में तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे इसको तोड़े हम लोग, ओके। अब जो फैक्टर्स निकालना है यहाँ, ये जो 2 पावर 2 है, इसके कितने फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, ये इसके ये सब होंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से एक टर्म उठाएंगे, यहाँ से एक टर्म उठाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फैक्टर निकलते आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में अब नंबर्स कितना है यहाँ पे, टोटल 9 फैक्टर आ रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट ये अभी से तो करने नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो इस बॉक्स में कितना नंबर है टोटल, यहाँ से उठाने का कितना टोटल वे है, 3 तरीका है, ठीक है। और इस सेकंड वाला बॉक्स से कितना तरीका है, 3 तरीका है, और इससे उठा रहे हैं एंड इससे उठा रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई, तो टोटल 9 फैक्टर्स आएंगे, ठीक है।
तो एक तरीका इस तरह से समझ लिए। एक दूसरा तरीका भी समझते हैं हम लोग, इससे प्रीवियस वीडियो में वो किए हुए हैं। जैसे 36 है, तो 36 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो ये 2 और 2 ये दो अलाइक ऑब्जेक्ट है, ये दो अलाइक ऑब्जेक्ट है ऑफ वन काइंड। ये 3 और 3 अलाइक ऑब्जेक्ट है ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ से हम लोग कोई भी एक, यहाँ से कुछ उठाएं ना उठाएं, ठीक है, एक उठाएं दो उठाएं, यहाँ से भी ना उठाएं एक उठाएं दो उठाएं। ठीक है, तो ये 2 2 2 दो है अलाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट काइंड का, और 3 3 अलाइक ऑब्जेक्ट है सेकेंड काइंड का। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, जो फैक्टर्स होंगे यहाँ से ना उठाएं, ठीक है, ये दोनों में से दो 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 है, कुछ भी नहीं उठाएं, ठीक है, या एक उठाएं, तो कुछ भी नहीं उठाएं तो क्या उठेगा, 2 पर पावर 0, ठीक है, या एक उठाएं तो एक उठाएंगे तो क्या आएगा, 2 पर पावर 1, या 2 पर पावर दोनों उठा लें तो 2 पर पावर 2 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से 2 3 3 है, ये अलाइक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से भी कुछ नहीं उठाएं तो 3 पर पावर 0, या एक उठा लें 3 पर पावर 1, या दोनों में से दोनों उठा लें 3 पर पावर 2। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इससे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो सारे फैक्टर्स निकाल देंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, यही जितना टर्म्स आएंगे उतना आएगा। तो इसके लिए यहाँ 2 टर्म्स था, तो टोटल इसके लिए कितना टोटल सिलेक्शन, एक तरह से हम लोग निकाल के आ रहे हैं टोटल सिलेक्शन। ठीक है, तो टोटल सिलेक्शन क्या होगा, वन टाइप ऑफ, ये 2 2 दो है अलाइक ऑब्जेक्ट, दो है तो 2 + 1 करते थे हम लोग। ठीक है, और ये 3 भी 2 बार है तो 2 + 1, तो टोटल कितना हो गया, 9 तरीका हो गया, 9 वे से हम लोग उठा सकते हैं। तो वही है, इसको अगर तोड़ेंगे तो 9 बार आएगा। जैसे यहाँ से कुछ नहीं उठाए, यहाँ से कुछ नहीं उठाए तो 1 आएगा। ठीक है, वहीं पे इसको हम लोग इस तरह से किए। ठीक है, तो 2 मेथड से समझा दिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखो, इसको हम लोग इस तरह से क्यों तोड़े, क्योंकि इसका आगे यूज है। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ 144 ले लेते हैं। ठीक है, तो 144 को तोड़ेंगे तो प्राइम बेसिस पे तो क्या टूटेगा, 2 2 पर पावर 4 एंड 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, क्या करते हैं, 2 को ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, ऐसे ही 3 को भी लें नहीं लें, कितनों भी ले सकते हैं। तो टोटल सिलेक्शन एक तरह से है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितना नंबर ऑफ वे है, 4 + 1। ठीक है, अलाइक ऑब्जेक्ट है, 4 नंबर है, 4 एक ऑब्जेक्ट है, चारों का चारों अलाइक है, 3 3 2 बार है। ठीक है, तो इसके लिए कितना है, 2 + 1, तो टोटल कितना हो गया, 15 तरीका। तो 15 नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल 720 ले लेते हैं। तो इसको तोड़ेंगे अगर हम लोग तो डिवाइड करके देख लेना, 2 पर पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 पर पावर 1 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। ठीक है, तो 5 इंटू 3 इंटू 2, तो टोटल 30 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो एक्चुअली में है क्या, फैक्टर्स निकालना है तो एक तरह से अलाइक ऑब्जेक्ट का ही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, एक मेथड से ये समझे, दूसरा मेथड से हम लोग पूरा डिटेल में समझ चुके हैं कि फैक्टर्स एक्चुअली में निकालते कैसे हैं। ये मेथड 1 है। ठीक है, ये मेथड 2, दो मेथड से हम लोग समझ चुके हैं। दोनों अब जो इजी लगे, वैसे दोनों याद रखना ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि इसका अपना ही यूज है और इसको बस समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हम लोग 720 ले लिए। ठीक है,
तो इसको क्या क्या तोड़े, 2 पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 5 पावर 1, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 2 पावर 0 हो सकता है, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 3 और 4, ये फैक्टर्स हो सकते हैं। ये 3 का ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और 5 पावर 0, 5 पावर 1, ठीक है। तो फैक्टर्स निकालना है तो क्या करते हैं, इस बॉक्स से किसी एक को उठाएंगे, ठीक है, इस बॉक्स से किसी एक को उठाएंगे, यहाँ से किसी एक को उठाएंगे, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ तरीका जो होगा वही हो जाएगा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो इस पे कितना ऑप्शन है अपने पास, 5, एक यहाँ से उठाना है एंड यहाँ से भी उठाना है एक, तो यहाँ टोटल 3 तरीका है, इससे भी उठाना है तो यहाँ 2 है, ठीक है। तो ये टोटल 30 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, इससे किसी एक को उठाएं तो 2 में से 0 को उठाएं, या 2 में से 1 को उठाएं, 2 में से 2 को उठा लें, ठीक है, और 4 का चारों 2 उठा लें। अब 3 वाला में आए, किसी को ना उठाएं, 1 3 को उठा लें या 2 3 को उठा लें, ठीक है। ऐसे ही 5 वाला, 5 में से किसी को भी नहीं उठाएं, या एक ही 5 है तो 1 को उठा लें। तो ये आएगा अपना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर नहीं, टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अगर खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ये एक एक करके उठाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, इससे पहले 2 वाला देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको, क्योंकि ये इजी है और ये कर चुके हम लोग पहले ही। इसको खोलेंगे, यहाँ से 2 पावर 0 उठाएंगे, 3 पावर 0 उठाएंगे, ठीक है। तो एक फैक्टर बनेगा, फिर 2 पावर इसी इससे हम लोग ये 3 फैक्टर्स आएगा, यहाँ से 2 पावर 0 को उठाएं, ये तीनों, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स बन गया था। फिर इसको उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों फैक्टर बन गया। फिर 2 पावर 2 को उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ 3 टर्म है, तो यहाँ से 2 पावर 0 को उठाएं और इसके लिए इसको उठा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, ठीक है। अब 2 पावर 0 उठाएं और 3 पावर 0 उठाएं, फिर इसके लिए भी 2 चांस है, ठीक है। इसके लिए भी दोनों में से किसी को उठा सकते हैं, इसके लिए भी दोनों में से किसी को उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर सबको उठाएंगे तो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सम लिखे हुए ना, तो ये क्या आएगा, ये फैक्टर, सारे फैक्टर्स आएंगे। जैसे एक को किसी को उठा के देख लेते हैं, ये 2 पावर 0 को उठाएं और 3 पावर 0 को उठाएं, 5 पावर 0 को उठा सकते हैं, ठीक है। 2 पावर 0 को उठाएं, 3 पावर 0 और 5 पावर 1, ठीक है। ऐसे ही प्लस आएगा, ये प्लस के बाद ये समझ में आ रहा होगा, ये इंटू करना तो जानता होगा, ठीक है। फिर 2 पावर 0 को उठाएं, ये 3 पावर 1 को उठा लें, ठीक है। फिर से इसके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे करके और उठते जाएगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस फॉर्म में हम लोग लिखे, ठीक है। ये क्यों लिखे हैं, दो क्या क्या था, दो 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 4 था, ठीक है, 3 3 3 3 था, सॉरी 2 था, और 5 1 था। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, दो, ये अलाइक ऑब्जेक्ट है, तो 2 में से किसी को भी ना उठाएं तो एक तरीका, ठीक है। 2 में से 2 को उठा लें, किसी 2 को उठा लें, ठीक है, ठीक है। तो 2 पावर 1, फिर 2 में से 2, सॉरी यहाँ 2 को उठा लें, यहाँ एक ही को उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 को उठा लें, यहाँ से तीनों 2 में से तीनों को उठा लें, ठीक है। तो 2 पावर 4, ऐसे ये, ठीक है। तो इसको समझ लेना अच्छे से, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ये आएंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ, ठीक है, ओके। अब हम लोग
दो चीज़ अभी तक समझे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, दूसरा चीज़ सम ऑफ फैक्टर्स निकालना। क्या क्या? जैसे अगर n कुछ दिया हुआ है, a पर पावर p, b पर पावर q, c पर पावर r, ऐसे करके कुछ भी n आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ रहा है, ये जो भी p ये प्राइम होगा, a प्राइम है, a b c प्राइम है, और ये कुछ भी है अपना नेचुरल नंबर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ रहे थे, ये a को कितना तरीक़ा से उठा सकते हैं, ये तीन, ये जो a है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो p+1 तरीक़ा से उठा सकते हैं। ये जो b है इसको q+1 तरीक़ा से उठा सकते हैं। ऐसे ही r को भी r+1 तरीक़ा से उठा सकते हैं, ठीक है। या और एक हम लोग समझे थे दूसरा मेथड, जो a है इसका फैक्टर्स क्या क्या है, a पर पावर 0, a पर पावर 2, ऐसे करके a पर पावर p तक। तो इस बॉक्स में से एक को उठाने का कितना तरीका होगा, जितना नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो p पर पावर p+1 टर्म्स आता है, ठीक है। ऐसे ही q+1 टर्म और r+1 टर्म, तो ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है प्रॉपर डिवाइजर। क्या होता है प्रॉपर डिवाइजर, मीन्स टोटल डिवाइजर निकाल लिए, इससे टोटल डिवाइजर, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, क्यों, 1 एंड n, ये 1 एंड n जो है वो प्रॉपर डिवाइजर नहीं होता है, ठीक है। तीसरा चीज़ हम लोग पढ़ें कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या होगा, जैसे ये नंबर दिया हुआ है तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हम लोग इससे पढ़ें, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्या है, a को ना लें या a को एक बार लें या a को 2 बार लें, ठीक है। ऐसे करके जितना बार दिया हुआ है a को p बार ले लें, ठीक है। फैक्टर्स निकालने, फिर a का हो गया ख़त्म, एंड अब b को भी देखना है, तो b को ना लें, b को एक बार ले लें, b को 2 बार ले लें, ऐसे करके b को q बार ले लें, ठीक है। ऐसे ही c को ना लें, एक लें, ठीक है, जितना बार दिया हुआ उतना ले लें। तो ये इसका सारा जो भी इंटू होगा ये सम करके ये तीनों को इंटू करेंगे, इससे सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं, अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इस पर, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, शायद 2 वीडियो बनाना पड़े मुझे, ठीक है। चलो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये 2 चीज़ हम लोग अभी तक सीख लिए हैं, सम ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा दे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, या ऑड फैक्टर, ठीक है, और दूसरा सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर या सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर कितना होगा, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा। जैसे यहाँ से हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इवन फैक्टर कौन कौन सा है, देखो ये वाला इवन फैक्टर है और ये वाला, ये दोनों इवन फैक्टर है, ठीक है। तो इवन कोई भी टर्म को इवन होने के लिए क्या होना पड़ता है, कम से कम उस पर 1 2 तो होना पड़ेगा, उसका मल्टीपल मतलब उसका डिवाइजर, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 कम से कम एक बार आ रहा है, तो ये दोनों, ये 6 टर्म्स जो है वो इवन है, ठीक है। कम से कम 2 जो है कम से कम एक बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 जो है 0 बार आ रहा है, तो ये सारे ऑड टर्म्स हो जाएंगे और ये दोनों इवन टर्म्स हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म चाहिए मुझे, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो क्या, चलो यहीं पे देख लेते हैं, ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग ना इस फॉर्मूले को हर जगह बेस बना के रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा तो भी यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको तुरंत लिख लो, ठीक है। सम निकालना है तो सम निकाल लेंगे,
नंबर ऑफ़ टर्म्स, जिसका जो भी कुछ भी निकालना होगा ना इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इसको एक एज ए बेस भी बना सकते हो। तो पहले हम लोग इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उस पर अगर हम लोग इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना है, इवन फैक्टर्स, तो इवन फैक्टर्स क्या क्या निकलेगा हम लोग अभी देखें। जो 2 है वो कम से कम एक बार आना चाहिए, तो 2 कम से कम एक बार आना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके 2 कितना बार होगा हमको अभी पता नहीं है, ठीक है। इसको p बार मान लेते हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ कुछ भी हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 3 होगा कुछ, अभी b ही ले लेते हैं, ठीक है। ये सब कितना भी होगा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्योंकि यहाँ से एक टर्म्स उठाएंगे ही, तो एक 2 तो उठ ही जाएगा हर बार, ठीक है। तो ये अब इस पे से जो भी इसका जितना टर्म्स होगा, ठीक है, इनटू इसका जितना टर्म्स होगा, इनटू इसका जितना टर्म्स होगा, ये नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हो जाएंगे अगर इवन फैक्टर्स हो जाएंगे। और सम ऑफ द फैक्टर निकालने बोला है, तो इसी चीज़ का जो भी आंसर आएगा मल्टीपल, वो सम ऑफ द इवन फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ऑड फैक्टर्स अगर बोला तो क्या होगा, यहाँ 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बस 2 पर पावर 0 वाला ही टर्म्स लेंगे और इधर में जो भी होगा अपना, ठीक है। ऐसे ही सम निकालने बोला है तो सम निकल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वही इसी नंबर को ले लेते हैं, 720 है, ठीक है। इसका हम लोग ऑड फैक्टर्स निकालना है, ऑड नंबर, ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। अगर ऑड फैक्टर्स निकालना है तो यहाँ पे इस बॉक्स से हम लोग ये चारों में से कोई भी नहीं उठा सकते हैं। तो इस बॉक्स में से एक ही तरीका होगा उठाने का, 2 पावर 0, ठीक है। बाकी कुछ भी मतलब नहीं रखता है। तो ये सेकेंड वाला बॉक्स से तीनों में से तीनों को उठा सकते हैं और थर्ड वाले में से दोनों को उठा सकते हैं। तो 6 टोटल ऑड फैक्टर्स होंगे, ठीक है। इसको यहाँ से देख लो कैसे, 2 पावर केवल 0 उठेगा और 3 पावर तीनों उठेगा। अगर सम निकालना होगा तो भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 1, यहाँ से कितना है 3 टर्म है, यहाँ कितना है 2 टर्म। तो ये तीनों को अगर इनटू कर दोगे तो टर्म्स निकल जाएगा। और ये इसका एक्चुअल वैल्यू अगर निकाल लोगे तो सम ऑफ द इवन फैक्टर्स निकल, ऑड फैक्टर्स निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स अगर निकालने बोला है तो कम से कम एक 2 होना चाहिए। तो कम से कम एक 2 होना चाहिए, मतलब ये अब 2 पावर 0 नहीं होगा, यहाँ से नहीं उठा सकते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स से ये चारों में से कोई भी उठ सकता है, ठीक है। तो वैसे लिख लेते हैं हम लोग 2 पावर 1, 2, ये फर्स्ट बॉक्स में ये सब हो सकता है। और 3 वाला में से कुछ भी नहीं, ठीक है। जितना है जैसे है वैसे लिख लेते हैं, 5 में से भी, ठीक है। तो यहाँ इस बॉक्स से उठने का टोटल कितना तरीका है, 4, यहाँ से 3, यहाँ से 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स हैं और 6 जो है ऑड फैक्टर्स हैं। अब अगर हमको सम निकालने बोला, सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स, ठीक है, तो ये इसका जो भी एक्चुअल वैल्यू आएगा ये सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स हो जाएंगे। इसका जो एक्चुअल वैल्यू आएगा वो सम ऑफ द ऑल ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। जैसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड ऑल द फैक्टर्स, ठीक है, डिविजिबल बाय 12, ऑल द फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 12, ठीक है। ऑल द फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 12, तो 12 से डिविजिबल होना चाहिए वो सारे फैक्टर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग सारा फैक्टर्स निकालने जाएं तब तो बता सकते हैं वैसे, लेकिन ऐसा क्यों करने जाएंगे, ठीक है। तो 12, जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, 700 कितना है 720 था, ठीक है। इसमें से 2 पावर 4 और 3 का स्क्वायर और 5 पावर 1 इतना आ रहा था। इसका
सारे वो वाले फैक्टर्स निकालना है ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि 12 से डिविजिबल है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से किसी एक को उठाते थे इस बॉक्स से, फिर इस बॉक्स से किसी को, फिर इससे ये सारे फैक्टर्स निकल जाते थे। ठीक है, इस पे जितना नंबर ऑफ़ टर्म्स आता था वो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकल जाते थे। तो हमको क्या चाहिए कि वो सारे फैक्टर्स चाहिए जिस पे डिविजिबल बाय 12 होना चाहिए, मतलब मल्टीपल ऑफ 12 होना चाहिए। ठीक है, तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर जो 12 का मल्टीपल होगा वही 12 से डिविजिबल होगा ना। तो 12 का मल्टीपल मतलब क्या है, कम से कम 2 2 होना चाहिए उस नंबर में, और कम से कम एक 3 होना चाहिए उस नंबर में। ठीक है, तो अच्छे से देखो, तो कम से कम 2 2 होना चाहिए। तो ये दोनों तो कट गया, ये दोनों में से कुछ नहीं आएगा, इस बॉक्स में से ये दोनों नहीं उठ सकता है। और यहाँ कम से कम एक 3 होना चाहिए, तो यहाँ से ये वाला ख़त्म हो गया। अब इसका देख लो, तो यहाँ से टोटल कितना उठा सकते हैं, 3, यहाँ टोटल 2, यहाँ टोटल 2, तो टोटल कितना आ गया अपने पास, 12। तो 12 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि 12 से डिविजिबल होगा या 12 का मल्टीपल होगा। समझ में आया? ठीक है, अगर इसी को और दूसरे तरीक़ा से अगर करने जाएँ, और इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 720 है, इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। ठीक है, इस पे हम लोग वो सारे फैक्टर्स जो इसका मल्टीपल हो, तो इसको हम लोग पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना बाहर निकालने इस पे से, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ये बचेगा। तो ये 12 हो गया। ठीक है, अब इसका ये जितना नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे, यहाँ से जितना नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे उतना फैक्टर्स बन जाएगा। तो इस पे कितना नंबर ऑफ़ टर्म्स होगा देख लो, तो ये 2 2 बार है तो 3 होगा, ये 3 एक बार है तो 2 होगा, और 5 एक बार है तो 2 होगा। तो टोटल कितना हो गया, 12 नंबर ऑफ़ टर्म्स। समझ में आ रहा है? यहाँ से गाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोला कि 15 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। तो यहाँ से क्या करना है हम लोग को, 720 लिखा हुआ है, इससे वो सारे फैक्टर्स जो उस पे से कम एक 3 आना चाहिए और कम से कम एक 5 आना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह से देखें तो क्या है, कम से कम एक 3 आना चाहिए, 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, कम से कम एक 3 आना चाहिए, तो ये 3 की पावर 0 वाला टर्म्स नहीं होंगे। कम से कम एक 5 आना चाहिए, तो 5 की पावर 0 वाला टर्म्स नहीं होगा। तो इस बॉक्स से कितना तरीका होगा, टोटल 5, इस बॉक्स से कितना उठा सकते हैं, टोटल 2, यहाँ से 1, तो देखो टोटल 10 तरीका, 10 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो 15 का मल्टीपल होगा या 15 जिसको डिवाइड करता होगा। ठीक है, अब इधर से डायरेक्ट करें अगर तो इसको कॉमन ले लो, 3 एक ले लिए बाहर और एक 5 बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, 2 4 का चारों बच गया, एक 3 बचा है। ठीक है, और 5 तो बचा ही नहीं। तो अब इससे जितना नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बनेगा वो मेरे टर्म्स हो जाएंगे, वो सारे टर्म्स हो जाएंगे जो 15 का मल्टीपल होगा। तो इससे कितना फैक्टर्स बनेगा, 2 4 बार है तो 5 तरीका हो सकता है, 3 एक बार है तो 2 तरीका हो सकते हैं, टोटल 10। तो 10 फैक्टर्स आएंगे जो कि 15 से डिविजिबल होगा या 15 का मल्टीपल होगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, ईजी है। तो इसलिए दोनों मेथड्स ध्यान में रखना है, जिससे तुमको आसान लगता है, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन दे देगा, ये मेथड जो है वो हर जगह हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये सब जो शॉर्टकट निकाल रहे हैं वो पार्टिकुलर मेथड पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में चौथा, जैसे वो सारे फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर अगर बोल दें।
ठीक है। या परफेक्ट क्यूब का भी अभी निकालते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर पहले समझ लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होंगे? जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, 9 है, और क्या है, 16 है, 25 है, ये सब है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 का पावर 4 पावर 2, 3 का स्क्वायर, ये कितना है, 2 का पावर 4, ये कितना है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 36 है, तो 36 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या है, 49, 7 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे वैसे सारे नंबर को प्राइम नंबर के टर्म में तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर के टर्म्स हैं। देखो यहाँ से ध्यान से, ये जितने भी पावर्स हैं, जितने भी पावर्स हैं, किसी और कोई बड़ा नंबर को एक देख लेते हैं। जैसे 100 परफेक्ट स्क्वायर है, 100 को अगर तोड़ने जाएँ तो क्या टूटेगा, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। अभी तक दिख गया होगा कि सब में जो पावर है वो इवन है, ठीक है। सब में पावर इवन होगा, सब में होना चाहिए, सारे टर्म्स में पावर इवन होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर मुझे बोला है कि वो सारे फैक्टर्स बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो अब बताओ इस बॉक्स में से क्या क्या कटेगा, क्या क्या उठेगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इवन टर्म्स होना चाहिए। तो ये 2 पर पावर 1 नहीं होगा, 2 पर पावर 3 नहीं होगा, 3 पर पावर 1 नहीं होगा, और 5 पर पावर 1 नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या क्या हो सकता है, वैसे सम वाला ही देख लेते हैं डायरेक्ट। जैसे 2 पर पावर क्या क्या इवन टर्म्स आएंगे, तो 0, 2 का 2 और 2 पर पावर 4, ये तीनों आ सकता है, ठीक है। 3 में 3 पर पावर 0 या तो 3 का स्क्वायर आ सकता है, 5 पर पावर 0 आ सकता है। तो इसको अगर हम लोग खोल देंगे तो ये सम ऑफ सारे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आ जाएंगे। और नंबर ऑफ टर्म देखना है तो बस इसको, ये 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, ये 2 है और ये 1 है, तो सबको इंटू कर देते हैं, तो टोटल 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी देख लो, इसके पास कितना ऑप्शन है, 3, इसके पास 2, टोटल 6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। ऐसे परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होगा, परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होगा, पावर 3 3 आएंगे, ठीक है। जैसे 27 परफेक्ट क्यूब है तो 3 पर पावर 3 आएगा, ठीक है। 125 5 पर पावर 3 आएगा, तो पावर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर परफेक्ट क्यूब निकालने जाएं तो ये फर्स्ट वाला टर्म्स में केवल ये वाला आएगा, इधर में कुछ भी नहीं आएगा, तो एक ही आएगा 8, केवल 8 परफेक्ट क्यूब है, 8 ही ऐसा एक फैक्टर है इस नंबर का, ठीक है। तो इतना अभी तक हम लोग देखें। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर देख चुके हैं, और सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इस पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। या सम ऑफ इवन टर्म्स, इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऐसे ही सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, वो सारे फैक्टर, या क्यूब, इस सब के लिए हम लोग देख चुके हैं। ऐसे ही वो सारे फैक्टर्स जो कि डिविजिबल बाय 12 है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग देख चुके हैं। नंबर निकालना है या अगर सम निकालना है तो सम भी वही, क्या सम के लिए क्या करना है, वो इसलिए बोले थे, वो जो हम लोग फर्स्ट में लिखे थे, सबको टर्म्स 1 लें 0 लें, वो उसको ध्यान में रखो, हर चीज़ हो जाएगा। तो जैसे इस पर क्या है, कम से कम दो आना चाहिए, तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1 नहीं आएगा, तो कम से कम दो को लेना पड़ेगा, 2 3 बार ले सकते हैं, 2 4 बार ले सकते हैं। ऐसे ही 3 को कम से कम 1 बार लेना पड़ेगा, ठीक है, या 2 बार ऑप्शन है अपने पास। 5 के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस इसको तो खोल दो पूरा, यही हो जाएगा। वो सारे फैक्टर्स का सम जो कि 12 का मल्टीपल है या डिविजिबल बाय 12 है, ऐसे ही 15 के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से।
तो दो मेथड दोनों परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही बताएं। यहाँ भी ये जो पहला मेथड था यहाँ भी इस दो बॉक्स को लेके किए हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड हम लोग क्या किए, डायरेक्ट इक्वल मीन्स अनइक्वल और इक्वल वाला चीज़ जैसा, ठीक है। जो दो जो है अलाइक ऑब्जेक्ट है और 3 अलाइक ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीक़ा से किए, ठीक है। तो इसको याद रखना है और इसी से नंबर ऑफ़ टर्म्स आएगा। यहाँ पे जितना नंबर्स खुलेगा वही नंबर्स ऑफ टर्म्स आएंगे, चाहे वो 15 का डिविजिबल दे, 20 का डिविजिबल दे, जो भी क्वेश्चन दे, ठीक है। इससे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, सम ऑफ डिवाइजर निकाल सकते हैं, दोनों इस फॉर्मूला से, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो जितना भी फैक्टर्स दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल करके सम निकालना है। तो जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 20 ले लेते हैं, ठीक है। 20 का क्या क्या फैक्टर है, 1 2 4 5 10 एंड 20। तो हम लोग को क्या करना है, ये सारे फैक्टर्स हैं, इसका रेसिप्रोकल करना है सबसे पहले और सम भी करना है। तो ऐसे हो जाएगा, ओके ओके, इतना हो जाएगा। तो इसको सम करेंगे तो क्या होगा, नीचे में क्या आएगा, सबका मल्टीपल 20 है, 20 लिख सकते हैं। ऊपर में क्या आएगा, यहाँ पे 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये सारे फैक्टर्स है, इसी का सम लिखा हुआ है। तो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ओके। और नीचे में क्या लिखा हुआ है, 20, वो क्या है, नंबर। तो क्या हो गया, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर, ओके। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ n। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 48 है, ठीक है। 48 का क्या क्या फैक्टर होगा, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, ओके। तो कितने फैक्टर्स है, ये टोटल 10 फैक्टर, ओके। 10 फैक्टर से टोटल 48 का। अब हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो ध्यान से देखो, अगर ये कोई भी नंबर लिए हैं, इसको देखो 1 से अगर 48 करें तो क्या होगा, 1 इंटू 48, ये 48 आएगा। फिर सेकंड फैक्टर को लास्ट का सेकंड फैक्टर से इंटू करें तो क्या आएगा, 48। ऐसे ही थर्ड लास्ट को इससे, ये इससे और ये इससे, 3 इंटू 16, 4 इंटू 12 और क्या बच गया, 6 इंटू 8, ये सारे 48 है, ओके। तो ये हो क्या रहा है, प्रोडक्ट सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स इसके सारे प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, इसको एक जगह लिख लें, 1 प्लस 48 प्लस 2 प्लस 24 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 4 और 12 इंटू 6 इंटू 8, ऐसे लिख सकते थे। इसको कंबाइन करेंगे तो ये सारे 48 है। तो क्या हो जा रहा है, 48 पर पावर 5, ठीक है। ये है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर।
तो 48 क्या है मेरा नंबर, इट्स नंबर लिख लेते हैं। और ये 5 क्या है, देखो 5 क्या है, 10 फैक्टर है। ओके 10 फैक्टर है तो 10 का आधा है, ठीक है। तो नम फैक्टर्स डिवाइड बाय 2, ये है मेरा आंसर, ठीक है। अब ऐसे हो सकता है कि ये तो हम लोग 48 लिए थे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, जैसे कुछ ले लेते हैं 36 अगर नंबर ले लेते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा, तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1, सबको प्रोडक्ट करना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 9 12 18 और 36, ये हो जाएगा। तो इस पे भी वैसा ही करेंगे। इस पे देखो फैक्टर कितना है, 9 फैक्टर है, ठीक है 9 फैक्टर है। तो इससे इसको इंटू करेंगे, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, और एक 6 बच जाएगा। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 36 पर पावर 4 इंटू 6। ओके तो इसको क्या लिख सकते हैं, 36n है खुद, तो पावर नंबर ऑफ फैक्टर मान लेते हैं कि इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये 6 क्या है, रूट अंडर n, तो रूट अंडर n को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कंबाइन कर दें तो n पर पावर x -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2, तो ये क्या आएगा, n पर पावर x/2। x क्या था, नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, दोनों में आंसर क्या आएगा, n पर पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ठीक है। आगे है परफेक्ट स्क्वायर, ये हम लोग समझ चुके थे। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऑल जो पावर है वो इवन वाला लेना है केवल हम लोग को। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या देखना है, पहले नंबर ऑफ टर्म्स, ओके नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई भी इसको 48 कोई अगर ले लें, या कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कुछ लिखा हुआ है 2 पर पावर 4, 3 पर पावर कुछ 2 और 5 पर पावर 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ नंबर, ठीक है। इस पे नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर निकालने अगर, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इससे पहले हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, वो सम वाला चीज़ों में लिख लो, ठीक है। मतलब जैसे 2 को 0 दे सकते हैं, या तो 2 को 1 दे सकते हैं, ऐसे हमेशा लिख लिया करो। 2 को 2 दे सकते हैं ऐसे करके, 2 को 3 और 2 को 4 तक दे सकते हैं, 3 को 0, 3 को 1, 3 को 2 दे सकते हैं, 5 को 0, 5 को 1, ये सारे फैक्टर्स का पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। इसको अगर हम लोग खोलेंगे और जितना भी आंसर आएगा उसको सम करेंगे, तो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स आएंगे, एक एक नंबर, कोई भी जो भी पॉसिबिलिटी सारे से एक एक फैक्टर्स आता है। तो इस पे से हमको क्या चाहिए, वो सारे फैक्टर्स चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या क्या होना पड़ता है, ऑल द पावर शुड बी इवन, ठीक है। तो इवन पावर में ये दोनों, ये टर्म कट गया, ये टर्म कट गया, ये टर्म कट गया, यहाँ पे ये टर्म कट गया और यहाँ पे ये टर्म कट गया, तो बचा क्या क्या, 2 का स्क्वायर, 2 बार ले सकते हैं, या तो 2 4 बार ले सकते हैं, ठीक है। 3 को नहीं लें, या तो 3 को 2 बार ले सकते हैं, 5 को नहीं लें, ये टोटल बचा रहेगा। तो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करके खोलें तो इससे क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल द
फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इससे अब इसी से हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे। क्या है, यहाँ जितना नंबर है 2, यहाँ जितना है 2 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 फैक्टर आएगा। ठीक है, इससे भी देखें, अगर इसको हम लोग खोलें तो इससे इससे इसको इंटू करें, इसको इससे, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, और ये 2 को 3 से इंटू करें तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 0, नेक्स्ट 2 पर पावर 4 और 3 का स्क्वायर, यही 4 टर्म्स आएगा। ठीक है, इसी का अगर वैल्यू लिख के हम लोग सम कर देंगे तो सम ऑफ ऑल द परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही परफेक्ट क्यूब अगर देखने जाए तो इसी एग्जांपल को अगर हम लोग कंसिडर करें तो परफेक्ट क्यूब में सारे पावर जो है, ऑल पावर क्या आना चाहिए, 3k का मल्टीपल होना चाहिए। वहाँ पे 2 का मल्टीपल था, यहाँ पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मतलब सारा पावर 3k के टर्म में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, केवल 2 पर पावर 3, और इधर में तो कुछ आएगा ही नहीं, तो एक ही परफेक्ट क्यूब आएगा, एक ही फैक्टर ऐसा आएगा जो परफेक्ट क्यूब है, जो कि 2 पर पावर 3 है, जो कि 8 है। तो इससे अच्छा कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 5 और 5 पर पावर 3 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग पहला नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, और दूसरा सम निकालेंगे। तो दोनों के लिए क्या करते हैं, सम वाला टर्म्स में लिख लेते हैं, वो आसानी होता है लिखने में, और उसी से सब कुछ निकलता है। तो एक बार नॉर्मल इसको लिखें अगर हम लोग, तो क्या आएगा, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर, देखो आंसर बनाते टाइम ये सब नहीं लिखना है, अभी हमको समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, ऐसे ही 3 पर पावर 0, 1, गलती कर दे रहे हैं। ठीक है, ये टोटल है। तो अगर हम लोग को टोटल ये जो टर्म दिया हुआ है इसका टोटल फैक्टर निकालना होगा, तो 5 × 6 × 4। ठीक है, बट मुझे चाहिए वो सारे फैक्टर्स जिसका जो कि परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या क्या काटना पड़ेगा, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता है, यहाँ पे ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता है, ये नहीं आएगा, यहाँ पे भी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या क्या बच गया, 2 को लें, मतलब नहीं लें, या तो 2 को 3 बार लें। ओके, 3 को नहीं लें, या तो 3 को 3 बार लें, 5 को लें, या तो 5 को 3 बार लें। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इसका एक्सपेंड करके लिखेंगे, सम करेंगे, तो ये सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो ये इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कितना नंबर है 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 आएगा। इसको खोल के देखना, 8 नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। अब उसको सम कर देंगे तो सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ वे इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। n को 2 फैक्टर्स के टर्म में रिजॉल्व करना है। जैसे कुछ 48 का एग्जांपल ले लेते हैं, 48 लिखा हुआ है, तो इसको 2 टर्म्स में कैसे बांट सकते हैं, 1 × 48, 2 × 24, 3 ले सकते हैं, 4 और 6 आएगा। ठीक है, ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर के टर्म में रिजॉल्व करना है। तो यही तरीका हो सकता है। तो ये कितना है, 48 का हम लोग देखे थे, नंबर ऑफ फैक्टर 10 था। ठीक है, लेकिन 2 फैक्टर्स के टर्म में कैसे रिजॉल्व कर पा रहे हैं, ये कितना आ रहा है, 5 टर्म्स आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जितना भी डिवाइजर है, ठीक है, उसका आधा हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये सारे जो है डिवाइजर ही तो है। लेकिन एक चीज़ इस क्वेश्चन में, मतलब इस एग्जांपल में मिसिंग है। हमेशा ऐसा हो सकता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए कुछ अलग आ सकता है, दूसरे के लिए अलग आ सकता है। क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा ऑड नंबर ऑफ
टर्म्स आएंगे फैक्टर्स में, मतलब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आता है। यहाँ पे जैसे हर के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एक एक नंबर है, 6 के लिए एक है, बट अगर 36 लेंगे तो 6 एक ही फैक्टर है, तो 6 इंटू 6 करेंगे तब आएगा 36, लेकिन फैक्टर तो एक ही है 6 का, 6 है एक ही, तो उस केस में थोड़ा अलग आएगा। ठीक है, तो उसको भी एग्जांपल अगर कंसिडर कर लें, जैसे 36 ले लें, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 इंटू 36 का क्या क्या है, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 आएगा, 4 इंटू 9 और 6 एक बच गया। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, 4 ही ऐसा फैक्टर आ रहा है। टोटल 9 फैक्टर्स थे, लेकिन 4 ही फैक्टर आ रहे हैं, मतलब 4 ही ऐसे ऑर्डर में हम लोग मतलब 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका 9 फैक्टर है, तो एक तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका 10 फैक्टर्स था, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2 आ रहा था, पर यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 डिवाइड बाय 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को एग्जांपल में लिखे हैं, अगर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या करना है, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर बोला हुआ है। ठीक है, अनऑर्डर्ड पेयर 1 प्लस टोटल डिवाइडेड बाय 2। ओके, ठीक है। एक चीज़ और भी है, अगर ऐसा बोला हुआ है कि 2 प्रोडक्ट में डिवाइड करना है हम लोग को, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 6। ठीक है, क्योंकि 6 तो एक डिवाइजर है ही, तो एक टर्म ये भी आएगा। ठीक है, तो +1, तो टोटल डिवाइजर 9 था, तो नंबर ऑफ फैक्टर या डिवाइजर +1 डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा। बट क्वेश्चन में थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अगर सिंपल दे दिया नंबर ऑफ फैक्टर तो यही आएगा। ठीक है, बट अगर ऐसा बोला हुआ कि डिस्टिंक्ट फैक्टर चाहिए, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि नंबर ऑफ वे इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, अगर 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर दे दिया तो ये वाला केस नहीं आएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना, अगर केवल नंबर ऑफ फैक्टर्स बोला हुआ है तो मतलब नंबर ऑफ कितना होगा, डिस्टिंक्ट नहीं बोला, डिस्टिंक्ट फैक्टर में डिवाइड करने का बात नहीं किया है, तो नंबर ऑफ फैक्टर +1 डिवाइड बाय 2 होगा। ठीक है, आगे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो भी 2 केस आएगा, एक डिस्टिंक्ट बोला है क्या, अगर डिस्टिंक्ट नहीं बोला तो उसके लिए अलग, डिस्टिंक्ट बोला उसके लिए एक कम हो जाता है। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए टोटल डिवाइजर डिवाइड बाय 2, ये देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा नोट करके लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है कि अगर क्वेश्चन में इफ़ अ वेरिएबल गिवन, इफ़ variable given then ordered pair should be considered। क्या बोलना चाह रहे हैं अभी समझ में आएगा। देखो इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं, इस पे बस क्वेश्चन में दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर में रिजॉल्व करना है। बट यही क्वेश्चन अगर ऐसा दे देता कि A क्रॉस B इक्वल टू N, ठीक है, और A और B ऐसे दे देता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू N, ऐसा दे दे, तो A और B 2 वेरिएबल दे चुका है, मतलब इस पे क्या होगा कि 2 इंटू 24 इक्वल टू 48 और 24 इंटू 2 इक्वल टू 48, ये 2 अलग अलग सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो जितना नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा उतना ही आंसर होगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर का बात किया है तो सिंपल बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर का नाम वेरिएबल, इसका फैक्टर्स का नाम नहीं दिया है, जैसे A और B दे देता तो फिर डिस्टिंक्ट हो जाता, क्योंकि A को किसको लें,
यहाँ पे ए को 2 ले रहे हैं और बी को 24 ले रहे हैं, बट सेकंड वाला में ए को 24 ले रहे हैं और बी को 2, तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अगर ऑर्डर पेयर दिया हुआ है तो ऑर्डर पेयर लिख दिया है तो और सही है, अगर लिखा नहीं है तो वेरिएबल दिया हुआ है तो भी हम लोग ऑर्डर पेयर लेंगे, इसलिए ये नोट लिखा है, इफ वेरिएबल आर गिवन देन ऑर्डर पेयर शुड बी कंसिडर्ड। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया कि ऑर्डर पेयर में बताओ, तो ऑर्डर पेयर में बता देंगे। ठीक है, और नहीं दिया है तो सिंपल हम लोग कर लेंगे। तो एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे इतना है। ठीक है, इसको बोला हुआ है कि 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर में लिखना, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर में लिखना है, तो कितना तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख के लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर ये तो पता ही होगा क्यों परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है, ये 6 है और ये 0, तो 60 का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो, नंबर ऑफ फैक्टर जितना भी निकलेगा उसका क्या होगा नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर है और डिस्टिंक्ट बोल दिया है, तो 60 × 60 वाला जो चीज़ है वो कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक कम हो जाएगा, तो क्या होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा -1 / 2, ये होगा आंसर। ठीक है, जितना भी होगा निकाल लेना इसका। चलो निकाल ही लेते हैं। जैसे 36 दिया हुआ है तो 36 100 दिया हुआ, तो 36 का क्या क्या होगा, मतलब इसको अगर तोड़ के लिखें 36 को, तो 36 × 100, तो ये क्या लिखा हुआ है 6 × 6, और ये है 10 × 10, तो 2 × 5 और ये 2 × 3 2 × 3, तो ये हो गया 2⁴, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखो परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि सारे पावर्स जो है वो इवन है। ठीक है, तो इस पे अगर हमको निकालना है कि ऑर्डर पेयर में 2 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर में कितना तरीका से लिख सकते हैं, तो क्या होगा आंसर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो भी ये पावर है +1 करके इंटू कर देते हैं, तो 4 + 1 2 + 1 और 2 + 1, तो ये हो जाएगा 5 × 3 × 3। ठीक है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो मुझे क्या चाहिए -1 / 2, तो इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 45, तो 45 - 1 / 2, तो कितना आ जाएगा 22 पेयर में हम लोग डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर में हम लोग तोड़ सकते हैं।